नमस्कार दोस्तों, मेरा फिजिकल 3 मई को हुआ था बीएसएफ के जो ग्राउंड है डावला रोड पे उस पे। तो मैं उसके बारे में सारी जानकारी आपको, जो ग्राउंड में कैसे होता है, अंदर क्या होता है, क्योंकि मेरा जो फिजिकल है वो क्वालिफाई है, तो मैं आपको उससे रिलेटेड जानकारी देना चाहता हूँ। जो आपका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है उसमें 4:30 बजे दे रखा है, लेकिन जो आपकी एंट्री स्टार्ट होती है वो 5 बजे के अराउंडिंग होती है। सुबह सुबह 5 बजे का अराउंडिंग हो जाएगी आपकी एंट्री। और आपके जो बैच हैं वो रोल नंबर वाइज बनाए जाते हैं, न कि आप वहाँ पे जैसे सुबह 3 बजे जाके बैठ जाओगे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो एसआर नंबर दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका नंबर आएगा। ये नहीं कि आप पहले पहुँच गए तो वहाँ पहले नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो मेरा जो फिजिकल था उस दिन अराउंडिंग 400 बच्चों को का फिजिकल था, तो उसमें से 230 बंदे ही प्रेजेंट थे। इसके बाद जो एंट्री है वो 5 बजे स्टार्ट की थी। फिर आपको एंट्री में वो अंदर लेके जाएंगे। वहाँ पे आपको बिल्कुल टाइम नहीं देंगे, इसलिए आप जो भी खाना पीना है वो पहले ही खा पी के जाएं। जैसे आपको जो भी ग्लूकोज वगैरह पीना है वो पहले ही पी लो बाहर गेट के, क्योंकि अंदर वो बिल्कुल टाइम नहीं देते। आपको अंदर लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको बैग रखवा देंगे और आपको चेस्ट नंबर देंगे वो। तो चेस्ट नंबर देने के बाद वो हाइट नापते हैं, दीवार पे टिक कर रखी होती है ना, 170 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर। तो वो हाइट नापते नहीं, ओनली आपको एंट्री करते ही आपकी बोलेंगे कि जैसे हाइट में वो दीवार पे खड़ा करेंगे और बोलेंगे आपकी हाइट में डाउट है। अगर आप दौड़ना चाहते हो तो दौड़ लो, लेकिन आपकी जो हाइट है उसमें बाद में दिक्कत आ सकती है, आपको निकाला जा सकता है। इसके बाद फिर आपको चेस्ट नंबर देने के बाद वो 60 का बैच बनाते हैं। और 60-60 के बैच बनाए थे, जैसे हमारे 4 बैच बने थे। फिर जो पहला बैच था वो 5:30 बजे रनिंग हुई थी। इसके बाद वो 60 के बैच को बस में बैठा के एक बीएसएफ के बाहर ले जाते हैं ग्राउंड से। तो वहाँ क्या सीधा रोड है 5 किलोमीटर का, वहाँ जाके छोड़ देते हैं आपको। फिर वहाँ से आपको रोड में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है रनिंग में, क्योंकि रनिंग है वो वहाँ पे ढलान, तो ऊपर जो ढलान है वो ज़्यादा है, चढ़ाई है वो कम है। तो आपको तो बस चलते रहना है, रनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मेरी रनिंग यहाँ पे 27 मिनट में आती थी और मैंने वहाँ 23 मिनट और 18 सेकंड में रनिंग कर दी थी। तो उस आपको सीधा चलता रहना है रोड पे। इसके बाद जो 5 किलोमीटर है उसमें जो पहला बंदा है आपको बीएसएफ का, वो 2.5 किलोमीटर पे मिलेगा पानी लेके। और इसके बाद फिर जो अगला बंदा है वो आपको 3.5 किलोमीटर पे मिलेगा। फिर अगला बंदा 4 किलोमीटर पे मिलेगा। फिर 1 किलोमीटर रह जाएगी। फिर आपको सूट मार देना, मतलब आराम से स्पीड बढ़ा देनी है थोड़ी बहुत। आपकी जब 23 मिनट कंप्लीट हो जाएंगी तो जो फिनिशिंग पॉइंट होता है उस पे वो गिनती गिनना स्टार्ट कर देते हैं बीएसएफ वाले। 1 2 3 4 ऐसे 60 तक गिनती गिनेंगे और आपको रेड झंडी दिखाएंगे। तो उस टाइम आपको सारा जो आपको रेड झंडी दिख रही है तो आपको पूरा जोर लगा देना, फिनिशिंग लाइन में अंदर आ जाना है। जो हमारा बेस था 60 का, उसमें से हम अराउंडिंग 14-15 बंदे फेल हुए थे, बाकी सब पास हुए थे। फिर आपकी जो जैसी रनिंग जो फिनिश हो जाती है उसके बाद वो वापस गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं और अंदर सेंटर में लेके जाते हैं। अंदर सेंटर में ले जाते हैं और इसके बाद वहाँ पे खाने पीने वो हाइट चेस्ट वेट होता है। तो पहले आपसे फॉर्म भरवाएंगे अंदर जाते ही। तो उसमें आपको रोल नंबर भरना है, रोल नंबर और जो भी है उसमें कैटेगरी क्या है। और उसमें 2 फोटो चिपकाने होते हैं आपको। अंदर कुछ नहीं, 2 फोटो की ज़रूरत है, एक आधार कार्ड की ज़रूरत है और एक एडमिट कार्ड की ज़रूरत है। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप एसटी वगैरह से हो तो आपको शायद जो और सर्टिफिकेट है हाइट छूट के वो मांग सकते हैं, बाकी कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है अंदर। इसके बाद आपको जब फॉर्म भरवाने के बाद आपकी पहले हाइट होगी। हाइट होने के बाद हाइट में आपको बिल्कुल छूट नहीं है। हाइट अगर आपकी भी बिल्कुल 1 सेंटीमीटर भी कम है तो आपको बाहर कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो चेस्ट होगा। चेस्ट में बहुत ही अच्छा स्टाफ है। चेस्ट में आपको जैसे कम लग रहा है तो वो डिप्स लगवाते हैं। अगर आपके डिप्स के बावजूद भी चेस्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो ही डिस्क्वालीफाई करेंगे, लेकिन चेस्ट कम से कम वो 3 बार नापते हैं अगर बंदा फेल होता है तो। इसके बाद वेट है, वेट में कोई बंदा निकलता नहीं है, वेट जो नॉर्मल होता है वही लेते हैं। इनके बाद तीनों को होने के बाद वो बंदे बाहर बैठ जाते हैं। तो हमारा कम से कम 12 बजे हम फ्री हो गए थे। इसके बाद वो कैंटीन लेके जाते हैं, लेकिन कैंटीन में कुछ भी नहीं है खाने को, आप भूखा मर जाओगे। इसलिए आप जो भी है पहले ही कैरी करके लेके जाओ, जैसे सेब वगैरह, अनार वगैरह सब कुछ लेके जाना खाने के लिए, क्योंकि अंदर कोई व्यवस्था नहीं है खाने की। इसके बाद हमको बैठाए रखा था 12 बजे के बाद, और कम से कम 6 बजे तक बैठा के रखा। परेशान हो गए हम। 6 बजे के बाद हमें एक लेटर दिया पास होने का।
डिस्क्वालीफाई वालों को अलग दिया, डिस्क्वालीफाई वाला, पास वालों को पास वाला। और फिर इसके बाद हम 7 बजे ग्राउंड से बाहर निकाल दिए गए थे। तो 400 बंदे थे, उसमें से 230 बंदे प्रेजेंट थे, और जो क्वालीफाई बंदे हुए थे, वो क्वालीफाई बंदे हुए थे कम से कम 140 बंदे क्वालीफाई थे, बाकी डिस्क्वालीफाई थे। तो ये डिटेल है सारी।